भगवते वासुदेवाय नमः। कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। बोले तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इन कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देव ऋषि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजोगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गया और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपया करके बतलाएं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए।
जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियाँ, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का षोडश उपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्रीनारायण चले गए। बद्रीनारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्म आदि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय की पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके 4 दीवारी और द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के
नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पाया जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार के से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद। प्रिय वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन उन्मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः बिरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घ आयु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए, कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। भगवान, कृपया करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन को बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। तब ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था।
तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र थे 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निःसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाही, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, डाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौवों की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभिपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से
खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः जिस श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुकी हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल में उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदेह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन, संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं। यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। कल के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।